गुरु तो हमने सुना एक ही होता है। अच्छा, गुरु कितने होते हैं आप लोग बताओ? एक ही होता है। अब हम बताएं कितने होते हैं। ये देखो, ये बच्चा बड़ा समझदार है, बहुत ध्यान से सुनता है। विशेष 3 गुरु होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कुल गुरु, जो हमारे जन्म के समय, विवाह के समय, यज्ञोपवीत के समय आदि आदि जो हमारे घर के कुल परंपरा, कुल रीति रिवाज हैं, उन सबको संपन्न कराते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? कुल गुरु। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, जहां जहां शिक्षा मिली। प्राइमरी में कोई और था, मिडिल में कोई और हुआ, हाई स्कूल में कोई और हुआ, तो अलग अलग गुरु बने। तो शिक्षा गुरु जहां जहां जिनसे शिक्षा ली वो शिक्षा गुरु। तो पहले कुल गुरु, फिर शिक्षा गुरु, और तीसरे हैं सदगुरु। सदगुरु माने जो हमें भगवान से मिलाएं, जो भगवान की प्राप्ति की राह दिखाएं, जो भगवत प्राप्ति का मंत्र देकर भगवान की शरणागति कराते हुए भगवान के भजन में लगा दें, वो सदगुरु कहलाते हैं। राम जी के भी 3 गुरु जी हैं। कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, शिक्षा गुरु हैं विश्वामित्र जी, और सदगुरु हैं श्री अगस्त्य जी। तो भैया इसी प्रकार श्री कृष्ण के भी 3 गुरु हैं। कौन कौन है? एक तो जब गोकुल में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो शांडिल्य मुनि, फिर गर्गाचार्य जी जिन्होंने यज्ञोपवीत आदि कराया, फिर सांदीपनी मुनि, तो उनके भी 3 गुरु हैं। और फिर जो है तीसरे हैं दुर्वासा जी। तो गर्गाचार्य जी कुल गुरु, सांदीपनी मुनि शिक्षा गुरु, और दुर्वासा जी सदगुरु। श्री कृष्ण के भी ये 3 गुरु विशेष रूप से हैं। तो 24 गुरु कौन कौन से हैं? बोले पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुर्रोर्भका कुमारी सत्कृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं पहला गुरु मैंने बनाया पृथ्वी को। अरे पृथ्वी से क्या सीख लिया? बोले पृथ्वी से मैंने सीखा है सहनशीलता और क्षमाशीलता। हम पृथ्वी पे गड्ढा खोद देते हैं, पृथ्वी नाराज नहीं होती। हम जहां तहां गंदगी कर देते हैं, पृथ्वी नाराज नहीं होती। किसान पृथ्वी पे हल जोतता है, उसको चीर देता है, लेकिन बदले में क्या देती है? अन्न उत्पन्न करके देती है। उसी प्रकार भैया कोई हमारे साथ कैसा भी करे, पर हम सबका हित ही चाहें, यही हमारी शिक्षा पृथ्वी से मिली है। सहनशीलता के साथ साथ क्षमाशीलता हमारे जीवन में बनी रहे। दूसरा गुरु मैंने बनाया है वायु को। उससे क्या सीखा? बोले उससे मैंने सीखा है निसंगता। वायु जो है जहां बढ़िया सुगंध हो वहां ठहरती नहीं है, और जहां दुर्गंध हो वहां से भागती नहीं है, एक जैसी बहती रहती है। दुर्गंध में भी वैसे ही और सुगंध में भी वैसे ही। उसी प्रकार साधक का जीवन होना चाहिए। जीवन में खुशियां आ जाएं तो ज्यादा फूले नहीं, और दुख आ जाएं तो ज्यादा परेशान ना हो। सबके साथ समान अवस्था में रहना चाहिए। सुख दुख ये सब आता रहेगा। कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी बुरे लोग मिलेंगे, पर ना अच्छे लोगों में ज्यादा उलझे ना बुरे लोगों में। एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे लोगों से अच्छाई तो ग्रहण करनी चाहिए। किसी में कोई गुण है तो उसकी अच्छाई ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वहां भी ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। यदि किसी में कोई अच्छाई दिखे, अच्छा गुण दिखे, तो उसको भी भगवान का ही गुण मानना चाहिए कि देखो भगवान ने इसको कितना अच्छा गुण दे रखा है। उसमें भी भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। नहीं तो हमें जिसमें बुराई देखेंगे उसमें दोष होगा, और जिसमें गुण देखेंगे उसमें राग होगा। तो राग और द्वेष दोनों ही बंधन के कारण हैं। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश से क्या सीखा? बोले जैसे आकाश को कोई हथियार लेके काट नहीं सकता, अग्नि लेके आकाश को कोई जला सकता है? जैसे आकाश को ना तो जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना बेधा जा सकता, उसी प्रकार आत्मा की तरह ये आकाश की तरह ही आत्मा है।
आत्मा को न कोई काट सकता, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकती। आत्म तत्व जो है वो आकाश के तरह अनादि और अविनाशी तत्व है, क्योंकि हम सब लोग अनादि भगवान के ही अंश हैं। जो आनंद से तो सुख राशि, जो आनंद से तो सुख राशि, जो आनंद सिंधु राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु परमात्मा है, उस अविनाशी के हम अंश हैं। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्मा को गुरु बनाया, फिर बनाया है जल को गुरु, पानी को। जल से क्या सीखा? बोले जैसे जल का सहज स्वभाव है शीतलता, वैसे ही साधक का स्वभाव होना चाहिए शीतलता, हर समय ठंडा रहे। अपनी जरा खोपड़ी को हमेशा ठंडी रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध करके हम दूसरों का ही अहित नहीं बल्कि अपना भी अहित ही करते हैं। और कई लोग तो बड़े उससे कहते हैं मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मुझे बहुत जोर से क्रोध आता है। अरे खराब है तो छोड़ो ना, इसको क्यों पकड़ के बैठा है? जब कह रहा है मेरा गुस्सा बड़ा खराब है तो छोड़ो। क्रोध करने से किसी का भला नहीं हो सकता है। इसलिए चित्त को हमेशा शांत रखने का प्रयास करिए। देखो उद्विग्न चित्त में, अशांत चित्त में और क्रोधित होने वाले चित्त में भगवान नहीं रह सकते। बिटिया तुम कह रहे थे ना क्रोध बहुत आता है, तो ध्यान से सुनना। हमारे ठाकुर जी बड़े कोमल हैं, बड़े कोमल हैं, मक्खन से भी ज्यादा कोमल हैं। और जहां क्रोध ज्यादा आएगा तो उसकी ज्वाला रहेगी, तो इतनी क्रोध की ज्वाला में भगवान रह नहीं पाएंगे। वो कहेंगे भैया यहां से तो हमें भागना पड़ेगा, है? इसलिए अपने चित्त को शांत रखोगे तो ठाकुर जी आपके हृदय में प्रेम पूर्वक निवास करते रहेंगे, भगवान बसे रहेंगे। आप कहेंगे कि पानी का स्वभाव शीतल है, तो वो तो अग्नि जलाओ गर्म हो जाता है, तो गर्म तो हो जाता है लेकिन थोड़ी देर ही गर्म रहता है, जैसे अग्नि बंद होगी ठंडा हो जाए। अच्छा कितना भी तेज पानी गर्म हो रहा हो और आप जलती हुई अग्नि पे पानी डालें तो अग्नि बुझेगी। इसका मतलब पानी गर्म भले ही हो गया पर उसके अंदर शीतलता का अभी भी लक्षण विद्यमान है। अग्नि को गुरु बना करके मैंने पवित्रता सीखी। दत्तात्रेय जी कहते हैं पवित्रता माने अग्नि में हवन भी होता है और अग्नि में चिता भी जलती है। सुबह सुबह सब अग्नि में जलता है पर अग्नि कभी अशुद्ध नहीं मानी जाती। अग्नि तो परम पवित्र है, उसी प्रकार आत्मा भी परम पवित्र है। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि लोग कहते हैं चंद्रमा घट गया या चंद्रमा बढ़ गया, लेकिन ये बताओ चंद्रमा घटता है क्या? चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। ना चंद्रमा घटता है और ना चंद्रमा बढ़ता है, पर हमें वो घटता और बढ़ता हुआ दिखता है। वस्तुतः उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है। जन्म शरीर का हुआ, शरीर ही बढ़ेगा और शरीर ही घटेगा। आत्मा न बढ़ती है न घटती है, आत्मा एक समान रूप में रहती है। ये मैंने चंद्रमा को गुरु बना कर सीखा। अच्छा आत्मा अलग है शरीर अलग है, इसका अनुभव हमें नहीं होता। हम तो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जिस नारियल के अंदर पानी होता है
तो उसका जो अंदर गोला होता है गरी, वो गरी नारियल को कितनी तेज पकड़े रहती है, छुटाना मुश्किल होता है। और जब नारियल का पानी सूख जाता है तो गरी अलग हो जाती है, आवरण अलग हो जाता है। जब तक हमारे अंदर विषयासक्ति रहेगी तब तक हमें आत्मा अलग और शरीर अलग है इसकी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही विषयासक्ति समाप्त होगी तो जैसे नारियल और उसका आवरण अलग हो जाता है, वैसे ही आत्मा अलग और शरीर अलग है, इस बात का अनुभव हमें अंदर से हो जाए। बाहर से तो सब कहते हैं पर अनुभव नहीं हो पाता, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। सूर्य को गुरु बना के मैंने परोपकार सीखा। कोई सूर्य को प्रणाम करे तो भी प्रकाश है और ना करे तो भी प्रकाश है। सबको ऊर्जा और प्रकाश सूर्य समान भाव से दे रहे हैं। उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वो सबके प्रति समान भाव रखे, किसी के साथ द्वेष नहीं, सबके प्रति करुणा का भाव। एक कबूतर को मैंने गुरु बनाया। महाराज कबूतर से क्या सीख लिया? बोले कबूतर से मैंने ये सीखा कि एक कबूतर अपने परिवार के साथ दाना चुग रहा था, उसकी कबूतरी का पैर जाल में फंस गया। किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था तो जाल में से फंस गया। अब वो उसको निकालने गया, वो उसका कर्तव्य था निकालना। प्रयास किया लेकिन वो उसको तो नहीं निकाल पाया, खुद भी फंस गया, उसके बच्चे भी फंस गए, पूरा परिवार फंस गया। शिकारी आया सबको ले गया। महाराज इससे क्या सीखा? बोले इससे ये सीखा है कि परिवार हमारा यदि संसार के विषय भोगों में फंसा हुआ है तो हम उनको निकालने की प्रयास तो करें, निकालने की कोशिश करें, पर ऐसा ना हो कि उन्हें निकालने के चक्कर में हम भी जो फंसे हैं उन्हें निकालने की चेष्टा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम भी फंस के रह जाएं। इसलिए हमें सावधान रहना है। हो सके तो पूरे परिवार का कल्याण हो, इसके लिए हमें पूरे प्रयास करना चाहिए। पर बाकी लोग नहीं मान रहे और लोग भजन नहीं कर रहे तो हमें भी ये नहीं कि अब जब कोई नहीं करता तो हम भी क्यों करें। नहीं, कोई करे ना करे पर हमें भगवान के भजन में लगे रहना है, हमें अपना भजन नहीं छोड़ना है। मीरा जी की तरह, मीरा जी परिवार ने कितना विरोध किया लेकिन उन्होंने अपना भजन नहीं छोड़ा। तो हमें क्यों अपने बंधन में डाल रहे हो? हम तो अपना बंधन छोड़ के और चले। और जब राणा जी ने बहुत ज्यादा परेशान किया तो क्या किया कि मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी, अब मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी से कह रही है मीरा जी, अब मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे जय हो, राणा जी तेरे जय हो, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगी। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे जय हो, राणा जी तेरे जय हो, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। जय हो। वृंदावन जाके मैं कुटिया बनाऊंगे, वृंदावन जाके मैं कुटिया बनाऊंगा, हर कुटिया बनाऊंगे मैं राधे राधे गाऊंगे। कुटिया बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी, हरे राधे
तो चली वृंदावन राणा आवो मैं तो चली वृंदावन राणा मैं तो चली वृंदावन राणा ओ मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे जय हो राणा जी तेरे जय हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी ओ वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी हरे यमुना नहाऊंगी परिक्रमा लगाऊंगी यमुना नहाऊंगी मैं यमुना नहाऊंगी हरे यमुना नहाऊंगी परिक्रमा लगाऊंगी यमुना नहाऊंगी मैं यमुना नहाऊंगी मैं तो राधे राधे गाओगे राणा जी तेरे जय हो राणा जी तेरे जय हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे श्याम प्यारे की हो वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी हरे वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी हरे यमुना नहाऊंगी परिक्रमा लगाऊंगी यमुना नहाऊंगी मैं यमुना नहाऊंगी परिक्रमा लगाऊं मैं तो राधे राधे गाऊंगी यमुना नहाऊं मैं तो राधे राधे गाऊं मैं तो जीवन सफल बनाऊंगी राणा जी तेरे राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे जय राधे 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 हो राधे 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 जय राधे 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 कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री रानी की जय वृंदावन धाम की की जय हो ओ राणा जी तेरे महलों में आग हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे
कितने गुरुजी हो गए पहले वो भी गिनते रहिएगा। कितने हो गए? 8वें हैं कबूतर जो है वो 8वें, सूर्य 7वें और कबूतर के बात चल रही थी तो वो 8वां हो गए। 9वां गुरु मैंने बनाया अजगर को। महाराज अजगर से क्या सीख लिया? बोले अजगर से मैंने ये सीखा कि उसका इतना विशाल शरीर होता है पर वो शिकार करने नहीं जाता। बाकी जो भी पशु पक्षी हैं वो कुछ ना कुछ शिकार करते हैं तभी उनका काम चलता है, लेकिन अजगर जो है वो शिकार करने नहीं जाता, वो पड़ा रहता है। फिर उसका पेट कैसे भरता है? इतना विशाल शरीर होता है उसका। बोले भगवत प्रेरणा से जो कुछ आ जाए उसी को पा लेता है। वो इतना बड़ा शरीर होते हुए भी भगवान उसको भूखा नहीं रखते, वो कहीं नहीं जाता फिर भी भगवान उसको भूखा नहीं रखते, कुछ ना कुछ देते हैं। तो मैंने अजगर से ये सीखा कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ से कुछ नहीं होगा, हमें अपना कार्य ठीक से करते रहना चाहिए। भगवत कृपा से जो प्रारब्ध में होगा वो मिलके ही रहेगा। इसका मतलब आप लोग छोटे छोटे बच्चे ये मत समझ लेना कि अजगर की तरह पड़े रहो कुछ मत करो। इसका मतलब है कि हम लोग परिश्रम तो खूब करें बच्चों के लिए। क्या है इसका अर्थ? सबके लिए अलग अलग अर्थ होंगे। बच्चों के लिए यह है कि परिश्रम तो खूब करें, पर फिर भी हमने खूब साल भर मेहनत की और जैसा रिजल्ट आना चाहिए था, हमें जितनी उम्मीद थी कि हमें तो 98% ही आ जाएगा और थोड़ा सा कम रह गया, तो अभी हताश और परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान को जो देना था, जो हमने परिश्रम तो किया, अब जो मिल गया अच्छा है। जो प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त है उसी में खुश रहना चाहिए। अपना परिश्रम करने में कमी मत करो, कर्म करने में कमी मत करो, पर जो फल मिले उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो, उसमें परेशान मत रहो। वो मलुकदास जी का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम से हमारे पूज्य गुरु जी का मलुक पीठ, वो मलुकदास जी के स्थान है। उन्होंने एक दोहा लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलु का यों कहें सबके दाता। ये जो बना है इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है कि मलुकदास जी जब अपने नई अवस्था में ही थे तो एक बार उनके यहाँ कुछ साधु संतों का आगमन हुआ और वो प्रवचन हो रहा था। तो प्रवचन में वो महाराज जी यही कह रहे थे कि यदि भगवान के भरोसे कोई बैठ जाए तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। अरे इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक कर्म नहीं करेंगे कैसे कोई दे देगा, भगवान कहां से दे? बोले नहीं, भगवान के यदि पूरी तरह समर्पित हो जाए कोई तो फिर भगवान ही उसका प्रबंध करते हैं। तो बोले मैं इसका परीक्षण करूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले कल मैं जंगल में किसी अकेली जगह में जाकर सुनसान एरिया में बैठ जाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं। अब महात्मा जी को तो ये ठाकुर जी से सिद्ध कराना था कि भगवान सबके भरण पोषण करने वाले हैं। बोले ठीक है आप करो। मलुकदास जी जंगल में बिल्कुल निर्जन स्थान में चले गए, एक पेड़े पे चढ़ के बैठ गए और बोले आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, कुछ कहीं जाऊंगा ही नहीं, देखते भगवान कैसे खिलाते हैं। पूरा दिन निकल गया, शाम का समय होने जा रहा था। एक यात्रियों का गिरोह निकला, यात्री कहीं यात्रा में जा रहे थे। तो पहले यात्रा में लोग जाते थे तो भोजन की सामग्री बना के ले जाते थे, पहले इतने रेस्टोरेंट थोड़ी थे, तो बढ़िया वो सामग्री लेके जा रहे थे। अब वो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर लें, तो उसी पेड़ के नीचे वो विश्राम करने बैठ गए। भोजन की सामग्री पेड़ पे टांग दी कि कोई चीटा चीटी ना लगे, यहाँ टांग दो, चलेंगे तो ले चलेंगे। अब वो जाते समय भोजन ले जाना, अब वो मलुकदास जी सारा नाटक देख रहे हैं। उन्होंने कहा देखो भगवान ने भेज तो दिया, सुगंध आ रही है, और चर्चा सुनी ली थी कि इसमें भोजन की सामग्री भैया यहाँ टांग दो, लेकिन महात्मा जी कह रहे थे कि भगवान खिलाते हैं तो मैं तो तभी खाऊंगा जब भगवान खुद ही खिलाएं, नहीं तो मैं उतर के वहां तक भी नहीं जाऊंगा। अब वो भोजन वहां पहुंच गया, वो ऊपर बैठे लेकिन नीचे नहीं आ रहे। तो क्या लीला भाई कि रात्रि हुई तो कुछ चोर आए, वो कहीं निकल के जा रहे होंगे, थोड़ी देर वहां रुक गए, भूखे तो थे ही, उन्हें सुगंध आई। बोले यार इतनी बढ़िया घी की सुगंध आ रही, कहां से आ रही है? देखा उजाला करके तो वो भोजन की पोटली, अरे इतना बढ़िया भोजन रखा है, देख कोई भूल गया, खोल के देखा तो लड्डू कचौड़ी पकौड़ी दुनिया भर का उसमें रखा था। खाने के लिए बैठ गए, उनका जो सरदार था उसने कहा रोको रोको रोको, कोई मत खाना। हो सकता है किसी ने जहर मिला के हम सबको मारने के लिए यहाँ रखा हो, जंगल में भोजन कहां से आएगा? तो किसी ने जहर मिला के हम सबको मारने के लिए रखा होगा, ढूंढो जिसने रखा है वो यहीं कहीं छुपा होगा।
तो उन्होंने कुछ जला के उजाला किया और ढूंढा तो पेड़ पे महाराज जी दिख गए। अरे बोले वो बैठा, उतारो उतारो। उतारा वहां से। बोले हमें मारना चाहता था, जहर मिला के रखा है, खा इसको। अब ये कहे मैं नहीं खाऊंगा, वो उठा के जबरदस्ती दो लोगों ने हाथ पकड़ लिए और एक जबरदस्ती मुंह में ठूसे, खा खा। अब ये खाते जाए और रोते जाएं, रो क्यों रहे हैं? बोले भगवान की करुणा का विचार करके, धन्य है प्रभु तुम्हारे जैसा खिलाने वाला कौन होगा। जबरदस्ती खिला रहे हैं, मुंह में खिला रहे हैं और जबरदस्ती पूरी लड्डू कचौड़ी पकौड़ी जो थी सब खिला दी उन लोगों ने। आकर के चरणों में गिर गए महात्माओं के, बोले वास्तव में यदि कोई भगवान के भरोसे बैठ जाए तो भगवान उसको भूखा, हमें भगवान का दृढ़ भरोसा रहे, भगवान के चरणों में समर्पित रहे तो भगवान निश्चित सबका प्रबंध करते हैं। पर इसका मतलब कर्महीनता बिल्कुल नहीं है। देखो भक्ति का मार्ग जो है वो कर्महीनता का मार्ग नहीं है। हम कर्मशील बने, कर्मठ बने, खूब परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें और फिर जो कुछ मिले उसको भगवान पे छोड़ दें। परिणाम जो होगा वो भगवान के हाथ में है। समुद्र को मैंने गुरु बनाया, 10वां गुरु है समुद्र। समुद्र से महाराज क्या सीखा? बोले समुद्र से मैंने ये सीखा कि कितनी भी वर्षा हो जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती और कितनी भी गर्मी पड़े समुद्र सूखता नहीं है। तो उसी प्रकार कितनी भी जीवन में खुशियां आ जाएं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा उछलना नहीं चाहिए और कितने भी जीवन में दुख आ जाएं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, समान स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। एक पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा समझते हो? वो कीड़ा होता है जो अग्नि जलती है, दीपक जलता है तो उसकी ओर भागता है, लाइट की ओर भागता है। तो वो लाइट की ओर आकर्षित, लाइट के प्रकाश से वो आकर्षित होता है। उसकी ज्योत जो है या अग्नि की ज्योत जल रही है वो उसको बड़ी प्यारी लगती है, उसके रूप को देख के उसकी ओर भागता है, उसमें गिरता है और जल के भस्म हो जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार सुंदर रूप देख करके जो उसके प्रति आकर्षित होता है तो उसका हाल भी उस पतंगे की तरह होता है, उसका भी जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए रूप की आसक्ति व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक भ्रमर को गुरु बनाया। भ्रमर से यह सीखा कि भ्रमर एक वो कमल के पुष्प में बैठा, शाम हो गई, पुष्प बंद हो गया। अब भ्रमर जो है उस चाहे तो उसको काट सकता है, पर उसकी आसक्ति थी कि अरे इतना प्यारा पुष्प है, इसको काटूंगा नहीं, इसी में ठीक हूं, सवेरा होगा, पुष्प खिलेगा, फिर इसका रस लूंगा, फिर उड़ जाऊंगा, ऐसे सोचता रहा। कोई हाथी आया और उसने उस पुष्प को कुचल दिया। तो पुष्प तो कुचला गया पर भौरा भी मर गया। तो मैंने उसको गुरु बना लिया कि आसक्ति के कारण वो मारा गया, इसलिए व्यक्ति को आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा भ्रमर से मैंने सीखा है सारग्राही होना। भ्रमर पुष्प बैठता है तो उसके सार, उसका पराग ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार हमको सारग्राही होना चाहिए। कहीं कुछ अच्छी बात मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, बाकी चीजें छोड़ देनी चाहिए। हाथी को गुरु बनाया। हाथी से यह सीखा कि जंगल में जो जंगली हाथी रहते हैं वो बड़े बलवान होते हैं और इतना बलवान होते हुए भी, सबसे बड़ा शरीर होते हुए भी जंगल में पशुओं में वो पकड़ा जाता है और बंधन में आ जाता है। हाथी को पकड़ने वाले पता है क्या करते हैं? एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर कुछ घास वास ऐसे धीरे में बिछा देते हैं और उसके सामने हाथ लकड़ी की हथनी बना के रखते हैं। वो हथनी समझ के उसके पास भागता है और गड्ढे पे गिर जाता है। कई दिनों तक उसको भूखा रखा जाता है, कमजोर हो जाता है तो रस्सियों में बांध लिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। उसी प्रकार जो स्पर्श सुख के पीछे भागेगा उसको बंधन में पड़ना पड़ेगा, वो माया के बंधन में बंध जाएगा। मधुमक्खी को गुरु बनाया। 14वां गुरु है मधुमक्खी। उससे क्या सीखा? बोले मधुमक्खी जगह जगह पुष्पों से शहद लेके आती है पर स्वयं नहीं खाती। उस मधु को ला करके वो मधुमक्खी छत्ते में इकट्ठा करती रहती है, उपभोग नहीं करती। और बाद में क्या होता है? कोई बहेलिया आता है, मधुमक्खी को तोड़ के ले जाता है। मधुमक्खी या तो मारी जाती है या पछताती रह जाती है और सादी शहद कोई और ले जाता है। यही होता है। उसी तरह जो धन कमाने में तो लगा है पर उसका उपभोग नहीं कर रहा, ना तो उसका सदुपयोग कर रहा है कि कहीं दान करे, कोई अच्छे काम में लगाए,
और ना अपने उपभोग में ले। धन की 3 गतियां हैं। प्रथम गति है दान करना, परोपकार में लगाना। मध्यम गति है उपभोग करना, और तीसरी गति है नाश हो जाना। या तो अपने धन की प्रथम गति हो, अच्छे कामों में लगाओ, नहीं तो दूसरा हम अपने उपभोग में लगाएं, अपने सुख सुविधाओं में, साधन में। लेकिन जो ना तो दान करता ना उपभोग करता, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। इसलिए भैया बहुत ज्यादा संग्रह के प्रपंच में ना पड़े, अपना प्रेम से जीवन चलता रहे, गुजारा होता रहे। कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। यह हमारा भी आराम से जीवन चलता रहे, और कोई अतिथि आ जाए, कोई आ जाए तो उसका भी सत्कार रह जाए। हिरण को गुरु बनाया। हिरण को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि बढ़िया बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी का शब्द उस हिरण को बड़ा प्यारा लगता है, तो वो एकदम टकटकी लगाए सुनता रहता है। और वो इतना मुग्ध हो जाता है उस शब्द को सुनने में कि पीछे से कोई बहेली आके उसको पकड़ ले रहा है, ये उसको पता ही नहीं है। वो शब्द सुनने में मस्त है, और जाल में उसको पकड़ लिया गया, बांध लिया गया। तो बोले जो शब्द सुनने में ज्यादा मुग्ध रहते हैं, आजकल तो वो चल गया, कानों में लगा लेते, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है? आंखों से रील देखने में लगे, कानों में वो लगा लिया, फिर कह रहे भगवान नहीं मिलते। अरे भगवान ऐसे थोड़ी मिलेंगे, इन इंद्रियों का सदुपयोग करो जी। हाँ, रास्ता भी नहीं दिखता कि कहां जा रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर कुछ पता नहीं चलता। तो मधुमक्खी को गुरु बनाया, हिरण को गुरु बनाया, अब हिरण के बाद मछली को गुरु बनाया। मछली से क्या सीखा? मछली को पकड़ने वाले एक लोहे के तार में टेढ़ा करके और उसमें कुछ खाने के पदार्थ लगा देते हैं, और उसको पानी में डालते हैं, तो मछली उसको खाने के लिए आ जाती है और फंस जाती है कांटे में। उसी प्रकार जो ज्यादा स्वाद के चक्कर में रहता है ना, वो भी बंधन में पड़ जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा इसके चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए कि पिज्जा और बर्गर और आजकल जाने क्या क्या चल गया है, यही सब ज्यादा पसंद है बच्चों को। क्या हमारे बच्चे ये तो बहुत अच्छे हैं, तुम लोग नहीं खाते ना, ये बिटिया भर खाती है बस, है ना? हाँ, नहीं ये तो खा लेते हैं, ये नहीं खाता। देखो ये सब सड़ा हुआ अन्न है। देखो विदेशी लोगों की तो मजबूरी है, क्योंकि वहां इतना बढ़िया दाल भात रोटी की व्यवस्था नहीं है। आप लोग तो सब जानते हैं, घूमते हैं आजकल सब जगह, तो वहां ये सुविधा नहीं है कि हमारे जैसे गर्मा गर्म फुल्का मिले, और ना ऐसी गृहिणी है कि वो गर्मा गर्म फुल्का खिलाएं, है? तो वहां तो इनकी मजबूरी है, बेचारे सड़ा गला जैसा जो मिल जाए उसी को कई दिनों तक रख के और उसी को गर्म कर करके जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितने तरह के फ्रूट्स, कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स, कितने तरह के, अच्छा अकेले दूध की कितने तरह की मिठाइयां बन जाती हैं। अकेले दूध की कोई बढ़िया जानकार हो तो हमें लगता है हजारों तरह की मिठाई बन जाती है। अकेले चने की कितने व्यंजन बनाए जा सकते हैं। चने से लड्डू बना लो, बेसन के और दुनिया भर के नमकीन बना लो, ये बना लो, वो बना लो, मठरी बना लो, कितनी चीजें बन जाती हैं। तो जहां इतने विकल्प हों और वहां भी हम सड़ा गला खाएं तो हम तो मूर्ख कहलाएंगे कि समझदार कहलाएंगे। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे यहाँ। माखन खाओ, हम तो अब ये सब विदेशों में कहां मिलेगा, मिलेगा तो बाजार वाला माखन मिलेगा। अरे बढ़िया कहीं गऊ सेवा करो और देसी गैया मैया का दूध, उसका दही, उसका छाछ, उसका घी, उसका मक्खन, ये सब कहां मिलने वाला है विदेशियों को। वो चाहे जितना कुछ कर ले, पर ये सब उनके पास, उनके भाग्य में नहीं है, ये हम लोगों के पास है। तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए। सड़ा गला खाने से बचना। कई बार तो वो वीडियो आते हैं ना उसमें कि वो खोल के देखा और मशीन से देखा तो उसमें कीड़े चलते दिख रहे हैं। अब ऐसे तो सामान्यता नहीं दिखते, मशीन से देखो तो पता चलता है कितनी गड़बड़ है इनमें। और फिर कई चीजें तो ऐसी भी आती है जिनमें पता चलता है बाद में कि इसमें ये मिला था और उसमें वो मिला था, हमें पता ही नहीं था, हम खाए जा रहे थे। ऐसी ऐसी चीजें भी लोग मिला देते हैं जिनको खाना तो दूर छू भी नहीं सकते, वो चीजें भी उसमें मिली हैं।
घर में हम लोग इतना विचार रखते हैं, बगैर नहाए नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे, 4-5 दिन महिलाएं रसोई में नहीं जाएंगी, छुएंगी नहीं, और वहां जाने कौन कैसे बना रहा है, कैसे आ रहा है, हम सब खाए जा रहे हैं। तो भैया इसलिए जहां तक हो सके बेकार की चीजें खाने से बचो, उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बुद्धि भी, क्योंकि हमने एक दिन कहा था कि जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति ही। जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तो हमारा चित्त शुद्ध कैसे होगा? इसलिए आहार अच्छा होना चाहिए। एक वेश्या को भी उन्होंने गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? वो सज धज के बैठ जाती थी और लोगों की प्रतीक्षा करती थी, कोई आएगा धनी मानी व्यक्ति मुझे पैसा देगा। रोज सज धज के बैठ जाए, पर एक बार ऐसा हुआ कि 4-5 दिन निकल गए, कोई नहीं आया। उसने मन में विचार किया कि जितनी प्रतीक्षा में संसारी लोगों की कर रही हूं, उतनी प्रतीक्षा यदि भगवान की करती तो भगवान मुझ पर रीझ जाते। तो उसने संसारी लोगों के लिए सजना बंद कर दिया, संसारी लोगों की प्रतीक्षा बंद कर दी, और फिर वो भगवान के लिए सजने लगी और भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। संसार की आशा छोड़ दी। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। हमारे श्री आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, हमारे हाथ पैर सब कमजोर पड़ गए, शिथिल पड़ गए, हमारी गर्दन झुक गई, कमर झुक गई, गर्दन हिलने लगी, बुढ़ापा आ गया। और दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह से दांत निकल गए, वेदांती बन गए। और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, कमर झुक गई, हाथ में डंडा लेके चलने लगे। अब ना मुख में दांत है, ना हाथ पैरों में शक्ति है, ना आंखों से दिखाई दे रहा है, और लकड़ी टेक के चल रहे हैं। लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी सोच रहे हैं एक दुकान और खोली जा सकती है, ऐसा और हो सकता है, थोड़ा सा मैं ऐसा और कर लूं तो ये हो जाएगा। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। और ये सोचते सोचते एक दिन काल उनको अपना ग्रास बना लेता है और सब पड़ा रह जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा संसार की आशा नहीं, आशा एक राम जी से। कुर्री नाम के एक पक्षी को अपना गुरु बनाया। बोले महाराज उससे क्या सीख लिया? बोले उस पक्षी से मैंने ये सीखा कि उसको कहीं से मांस का टुकड़ा मिल गया, वो लेके भागा। अब वो मांस का टुकड़ा लेके भागा तो उसके पीछे कोई बाज लग गया, कोई चील उसके पीछे करने लगा। तमाम पक्षियों को अपने पीछे आता देखा तो उसको लगा कि तो मुझे मार डालेंगे। उसने वो मुंह में दबा हुआ टुकड़ा था जो मांस का, उसको छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा तो सबने पीछा करना छोड़ दिया, और जितने पीछे भाग रहे थे उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि जब तक हमारे पास कुछ है, ये दुनिया जबरदस्ती पीछे पड़ेगी। और यदि संसार उसके झमेले से बचना है, ये साधकों के लिए सब बातें हैं, झमेले से बचना है तो सब छोड़ दो, लोग अपने आप पीछा छोड़ देंगे, लोग अपने आप पीछे पड़ना छोड़ देंगे। जब तक पता है कि दादाजी के पास बढ़िया बैंक बैलेंस है और इन्होंने एफडी अपने नाम करा रखी है और इतना इतना सब अपनी व्यवस्था में ले रखा है, तो सब पीछे लगे रहते हैं। और जैसे ही पता चला कि इन्होंने सब बांट दिया, अब कुछ नहीं है, बोले भजन किया करो, अब तुम्हें समझ में नहीं आता तो राम राम किया करो, वृंदावन चले जाओ, महाराज जी वानप्रस्थ बना रहे हैं, उधर ही रहना है। फिर क्या सब छूट जाता है। तो यदि हमें ये है कि हम चाहते हैं कि संसार हमारे से ज्यादा न चिपके, तो हम ज्यादा संग्रह वृत्ति ना रखें। एक बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या सीखा? बोले बालक से सीखा भोलापन। बालक भोला होता है। बालक को कोई डांट दे तो वो बहुत समय तक बुराई मान के नहीं बैठता। हम बड़े लोग जो है जल्दी अपनी बातें भूलते नहीं, 20 वर्ष बाद भी याद रखते हैं उसने ऐसा कहा था, वहां एक बार मैं गया था तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, 20 वर्ष याद रखते हैं। लेकिन बच्चे, किसी ने कुछ कह दिया, बाद में थोड़ा टॉफी दे दी, बस हो गया। हमें बच्चों की तरह भोला होना चाहिए।
साधक जितना भोला रहेगा उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा चालाक बनेगा उतना ही भगवान से दूर होता चला जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे सीधे साधे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं। नवम सरल सब सन छलहीना, माँ में भरोसो गिए हरस नदीना। नवम सरल। बच्चे से मैंने भोलापन सीखा है, कुमारी कन्या से मैंने शिक्षा ली। क्या बोले, किसी कन्या का संबंध करने के लिए कुछ मेहमान आए, सगाई संबंध होता है ना। अब आजकल तो परंपराएं बदल गई, वो पुराने गांव की बात रही होगी कोई। तो कन्या को देखने वाले आए, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया, सुहाग की चूड़ियां उसको पहना दी और सुहाग का द्रव्य उसके गोद में दे दिया। उसने वो नई नई चूड़ियां धारण कर ली। अब घर में भोजन के लिए चावल नहीं था, तो धान रखी थी, उसने सोचा धान कूट लूं। पहले धान कूटते थे उखल में, अभी आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, बच्चों ने किसी ने, और टीवी में शायद देखा हो, ऐसे धान कूटते थे। तो वो धान कूटने लगी, तो नई नई चूड़ियां उसने पहनी थी खूब हाथ भर के, वो खन्न 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 बजने लगी। उसको लगा कि मेहमान समझ जाएंगे कि घर में चावल नहीं है, धान कूटा जा रहा है, तो हमारी बात खराब होगी, पिताजी की बात खराब होगी। तो उसने चूड़ियों को आधा कम कर दिया, फिर कूटा तो फिर भी आवाज आ रही थी, तो और कम कर दिया। फिर सोचा कि पूरी तो नहीं उतारूंगी, क्योंकि सुहाग की निशानी है, तो उसने सब उतार के एक एक रखी, एक एक रखी, तो बजना बंद हो गया। मैंने उसको गुरु बना लिया और समझ लिया कि एकांत में रहोगे तो खटपट से बचे रहोगे, और ज्यादा लोगों में रहोगे तो खटपट बनी रहे। यदि आपको साधना के पथ पर आगे बढ़ना है तो जितना हो एकांत में रहिए, अकेलापन ज्यादा अच्छा है साधकों के लिए। एक लोहार को गुरु बना के मैंने एकाग्रता सीखी। लोहार अपने काम में मस्त था, इतनी एकाग्रता उसकी के सामने से राजा की सवारी निकल गई, उसको होश ही नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में तन्मय से। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर लगे रहना चाहिए। एक सर्प को गुरु बना के मैंने सीखा कि सर्प कभी भी झुंड में नहीं रहता, सर्प अकेला रहता है। उसी प्रकार साधक को एकांत जीवी होना चाहिए। एक निरंजन दो सुखी, और तीन में खटपट चार दुखी, ऐसा पुराने लोगों की कहावत है। एक निरंजन, एक व्यक्ति रहे तो ज्यादा आनंद है। एक मकड़ी को गुरु बना लिया। मैंने देखा कि एक मकड़ी जाला बुन रही है, तो वो जाला मकड़ी बुनती है तो वो क्या धागा बाजार से लेके आती है? वो धागा कहां से आता है? वो अपने से निकालती है, उसी में घूमती रहती है, और बाद में उस जाले को अपने अंदर ही समाहित भी कर लेती है। उसी प्रकार भगवान अपने द्वारा ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं, इसमें मकड़ी की तरह लीला करते हैं, घूमते रहते हैं, और बाद में इसको अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं। और 24वां गुरु मैंने एक कीट को बनाया। एक भ्रमरी नाम का कीट होता है, भ्रमी, वो उसके यहां जो है प्रजनन नहीं होता, पर उसकी वंश परंपरा कैसे चलती है? वो दूसरे किसी कीड़े के बच्चे को उठा लाता है, वो अपने बिल में रख देता है, और वहां उसके सामने बैठ करके भिन्न 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 करता रहता है। तो वो छोटा सा कीड़ा इसकी ओर देखते देखते, इसके रूप का ध्यान करते करते, भय के कारण धीरे धीरे वो भी भृंगी बन जाता है। तो जैसे भृंगी कीट की वंश परंपरा इसी तरह चलती है। क्यों? बोले उसका चिंतन किया तो उसी का रूप मिल गया। ऐसे ही हम भगवान का चिंतन करते रहें तो धीरे धीरे भगवत स्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा। निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहें। ये 24 गुरुओं से मैंने सीखा।